कमी आहे ती कृष्णाचं मारुतीचं रामाचं आता तुम्ही बांधलं तर रावसाहेबाचं देऊळ होईल. त्या चार भित्तीचं घर लहान सुकलाय माय माझी त्यात गुदमरून जाईल. तू हा पस्तावा राहू दे आता. झालं गेलं पार पडलं. चाल बाबू आपल्या घरी. घर माणसं घसरून पळत होते. साजरा रस्ता केला भल्या माणसानं. तू काय सांगता? यो 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 ग यो मेला माझ्याकडं कवापासनं कसा बघतोय. कडेव्या म्हणे तोंडावर पाहिल्याशिवाय राहणार नाही. तुलाच तर फुकाच्या भाल पंचायती सुचते. अरे पण माझ्याकडं कवापासनं कसा बघतोय. यो मेला माझ्याकडं कवापासनं कसा बघतोय. 70 के दशक में बनी ये मराठी फिल्म देवकी नंदन गोपाला मराठी फिल्मों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्नीस 1977 में रिलीज हुई ये फिल्म विदर्भ की पहली और महाराष्ट्र की सबसे कामयाब और सराहनीय फिल्म है। 1913 में दादा साहब फाल्के जी ने मराठी कलाकारों को लेकर पहली भारतीय फिल्म बनाई, राजा हरिश्चंद्र। तब से भारतीय फिल्मों का दौर शुरू हुआ। 1978 में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मराठी फिल्म महोत्सव मनाया गया, जिसमें विगत 50 वर्षों में बनी गिनी चुनी 8 मराठी फिल्मों का समावेश किया गया, जिसमें से एक थी देवकी नंदन गोपाला। 1977 में रिलीज हुई मराठी फिल्मों में वी शांताराम दिग्दर्शित चानी, जब्बार पटेल दिग्दर्शित जैत रे जैत राज्य पुरस्कारों में शामिल थे, लेकिन राज्य शासन का फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता देवकी नंदन गोपाला ने। और इस फिल्म का निर्माण किया था अकोला महाराष्ट्र के विदर्भ पुत्र डैडी देशमुख जी ने। अकोला में सिनेमा और साहित्य की शुरुआत डैडी के दीवान खाने से होती है। ऐसा कहा जाए तो गैर नहीं होगा। डैडी का जन्म अकोला से सटे छोटे से गांव कुरणखेड़ में 27 दिसंबर 1935 में हुआ। उनके पिताजी साहब राव देशमुख एक छोटे आड़त व्यापारी थे। डैडी का पूरा नाम था बाबूराव साहेब राव देशमुख, मगर विदर्भ महाविद्यालय अमरावती के इसी वास्तु में उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा को देखकर उन्हें नाम दिया गया डैडी। तब से वो तमाम उम्र डैडी नाम से ही जाने गए। मालीपुरा जैसी साधारण बस्ती में किराए पर रहने वाले डैडी साइकिल चलाते वक्त अपने पैर तो पैडल पर रखते थे, पर उनकी निगाहें आसमान पर थीं, और इसीलिए अपने जुनून और हौसले से वो पायलट बने। लेकिन उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हुई और घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें वापस बुला लिया। लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी, ना ही सपने देखना छोड़ा। बड़ी मेहनत और लगन से वो तहसीलदार बने, फिर प्रोफेसर बने और फिर प्रतिष्ठित शिवाजी शिक्षण संस्था में प्रिंसिपल बने। अब वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह चैन की जिंदगी बसर कर सकते थे, पर वो सपने देखने वाले असामान्य व्यक्ति थे। इसी दौरान उन्होंने एक फिल्म देखी, बाबा रामदेव। और उस रात वो चैन से सो नहीं पाए।
और एक नया सपना देखकर नई उड़ान भरने की उन्होंने ठान ली। जी हां, उन्होंने फिल्म बनाने की ठान ली। मगर किस विषय पर फिल्म बनाए? चाहते तो वो कोई भी कमर्शियल सब्जेक्ट लेकर फिल्म बना सकते थे, पर उन्होंने संत गाडगे बाबा के महान कार्यों और विचारों को दुनिया के सामने रखने का निर्णय लिया। वह दिन आज भी मुझे पूरा याद है। आज से 42 साल पहले एक सुबह एक ऊंचे पूरे हट्टे कट्टे एक गृहस्थ मेरे घर आए। पहली बार देखा था। उतने में उन्होंने शुरू किया, मेरा नाम डैडी देशमुख, वाइस प्रिंसिपल शिवाजी शिक्षण संस्था अकोला। सर्व स्वर में विनम्रता थी। उन्होंने आगे कहा, हम गाडगे महाराज के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। गोनी दांडेकर जी, गदी माडगुलकर जी, वसंत देसाई जी, उनसे बात हो गई। अब डायरेक्टर की जिम्मेदारी आप स्वीकार करें, यह हम सबकी मनीषा है। एक कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल स्वर और शब्द में कितनी विनम्रता, आज भी वो स्वर शब्द मेरे मन में गूंजते हैं। मैंने भी हाथ जोड़कर स्वीकृति दी। गाडगे बाबा महान समाज सुधारक थे। उन्होंने मानवता, एकता और स्वच्छता का संदेश दिया। गरीबों के लिए आश्रमशाला और धर्मशाला बनवाए। उनके इस फिल्म बनाने के विचार को उनके मित्र किशोर मोरे और विट्ठल वाघ, इन्होंने काफी अहमियत दी और हर वक्त हर पल उनका साथ दिया। गाडगे बाबा की भूमिका हिंदी और मराठी के प्रसिद्ध अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू जी ने की। इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार राम कदम जी ने किया। मन्ना डे जी ने इस फिल्म का थीम सॉन्ग गाया। पंडित भीमसेन जोशी जी ने भी इस फिल्म में गाना गाया। इस फिल्म की वरहाड़ी भाषा और फिल्म में लिए गए मॉब सीन्स इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता रहे। इससे पहले किसी मराठी फिल्म में ऐसे मॉब सीन्स नहीं लिए गए थे। उस वक्त 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने अनुशासन में शूटिंग में हिस्सा लिया। इस फिल्म के मॉब सीन्स देखकर दिग्दर्शक वी शांताराम जी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने डैडी को घर बुलाकर उनका अभिनंदन किया। देवकी नंदन गोपाला की इस सफलता के बाद उन्होंने फिल्म बनाई राघु मैना। आज के प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर सबसे पहली बार मुख्य भूमिका में इस फिल्म में नजर आए। तिचे रोल मला फेडायलाच हवा, फेडायलाच हवा। अशोक सराफ, मधु कांबिकर भी इस फिल्म में कलाकार थे और इस फिल्म के गीत लिखे डॉक्टर विट्ठल वाघ, डॉक्टर श्री कृष्ण राउत और खुद डैडी ने। एक भटके हुए तमाशबीन युवक को उसकी पारंपरिक कला बुरी राह से कैसे बचाती है, ये इस फिल्म में दिखाया गया। ये फिल्म भी हिट रही
और सराही गई। ठरवलं तर आम्ही काय बी करू शकत नाही। इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला और इस फिल्म ने भी काफी फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। डैडी क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी थे। जैसे शॉट्स उन्होंने ग्राउंड पर लगाए, वैसे ही शॉट्स उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में लगाए, फिर वो चाहे शिक्षा हो, चाहे फिल्म या फिर पॉलिटिक्स। 1988 में अकोला नगर परिषद के चुनाव जीतकर वो अकोला नगराध्यक्ष बने। वर्तमान अकोला के विकास में डैडी की भूमिका सराहनीय है। डैडी कला के महान उपासक थे और कलाकारों के हमदर्द। इसीलिए उन्होंने अकोला में चार्ली चैपलिन के फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था। डैडी ने घर की भी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। अपने स्टूडेंट्स से उन्हें काफी लगाव था। हर वक्त हर मोड़ पर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और वक्त आने पर उनको आर्थिक मदद भी की। जैसे कोई मंझा हुआ एक्टर अपनी हर भूमिका में जान डालता है, वैसे ही डैडी ने असली जिंदगी में हर भूमिका जी जान से निभाई और आसमान की बुलंदियों को छुआ। ऐसे महान विदर्भ पुत्र 21 जुलाई 2005 को हम सबको छोड़कर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। विदर्भ और विदर्भवासी डैडी के शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को कभी भुला नहीं सकेंगे। डैडी, वी मिस यू। राघू मैना हा सिनेमा हा त्या वर्षीचा एक वाखाणण्यासारखा, म्हणजे निश्चित लक्षात ठेवण्यासारखा सिनेमा आणि एक हिट सिनेमा होता असं निवडेल। डैडी के दिल में विदर्भ, वराड, वराडी लोग, वराडी भाषा, वराडी संस्कृति, बेहद उनके दिल में उसके विषय आस्था थी। डैडी देशमुख कला के उपासक थे, कलाकारों को चाहते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे। राघू महिना करण्याचा माझा अनुभव हा अतिशय चांगला आहे आणि मला एका गोष्टीचं जास्ती समाधान वाटतंय की एका हिट पिक्चरचा मी पण एक भाग होतो। डैडी ने 2 फिल्म बनाई थी। जब डैडी अमेरिका फिल्म फेस्टिवल के लिए गए थे तब उस समय में क्लोजिंग सेरेमनी में देवकी नंदन गोपाला फिल्म बताई गई थी। देवकी नंदन गोपाला फिल्म जब खत्म हुई तब वहाँ के ऑडियंस ने देवकी नंदन गोपाला के लिए स्टँडिंग ओवेशन दिए थे। आणि डॅडी आणि आई दोघंही जण भरपूर वाचत असत, त्याच्यामुळे ही चांगली सवय आम्हाला त्यांच्यामुळे लागली। डैडी के दिल में भी एक गाड़गे बाबा थे, एक ओशो थे। उन्होंने घंटी बजाई, अपने प्यून को बुलाया और सिर्फ 15 मिनट में उन्होंने एक डीडी मेरे हाथ में थमाया, जिसकी वजह से मैं मेडिकल में दाखला ले सका और आज डॉक्टर बना। तो एक नेचुरल लाइफ उनको अपने चित्रपट के द्वारा लोगों के सामने रखना था। वो पिता समान है। उन्होंने मेरे कॉलेज के जीवन में जो मुझे प्यार दिया, प्रेम दिया, ममता दी, वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। सांस्कृतिक बीजे बोने का काम उन्होंने किया। वो हमेशा हमारे पीछे रहते थे, हमारे साथ में रहते थे। आज डैडी को जब भी मैं याद करता हूँ तो आंखें नम हो जाती है। एक गाना शूट कर रहे थे, उस समय डैडी आए, सवेरे आए और शाम को निकल गए और बोले कि शूटिंग यार ये जल्दी जल्दी खत्म। हमें अचंभा हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब शूटिंग खत्म हुई और शूटिंग खत्म करके हम घर पे आए, कुछ दिनों बाद हमको पता चला डैडी क्यों शूटिंग पे नहीं आ रहे थे। उसकी वजह हमारी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो डैडी अस्पतालों में ही उलझे हुए थे। तर त्यांची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही। त्यांची उणीव आम्हाला नेहमीच भासते आणि भासत राहील।
डैडी वी रियली मिस्ड यू.